दोस्तों, इस वक्त देश के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, उम्मीद की आवाज, राहत की आवाज। उस आवाज में एक सुकून है, क्योंकि सरकार की तरफ से गरीब, मजदूर, महिला, किसान और बेरोजगार वर्ग के लिए बड़े स्तर पर योजनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गांव की गलियों से लेकर शहर की बस्तियों तक हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर अब हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। आज की ये रिपोर्ट उन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को आधी अधूरी जानकारी के कारण नुकसान न हो और हर पात्र व्यक्ति तक सही बात पहुंचे। सरकार का फोकस अब उन परिवारों की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन घरों में रोजी रोटी चलाना भारी हो गया है, जहां युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जहां महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं लेकिन साधन नहीं मिल पा रहे। ऐसे परिवारों के लिए राहत भरे कई संदेश सामने आ रहे हैं। अगर बात मजदूर वर्ग की जाए तो जो लोग ई श्रम पोर्टल से जुड़े हैं, उनके लिए सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को ज्यादा मजबूती दी जा रही है। कई राज्यों में सहायता राशि बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि महंगाई के इस दौर में मजदूर परिवारों का जीवन थोड़ा आसान हो सके। वहीं जिनका कार्ड बना हुआ है लेकिन बैंक या आधार लिंक नहीं हुआ, उन्हें तेजी से लिंक करवाने की सलाह दी जा रही है, ताकि भविष्य में मिलने वाली मदद सीधे खाते में आ सके। राशन व्यवस्था को लेकर भी सरकार का रुख सख्त और स्पष्ट नजर आ रहा है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अनाज की कमी न हो, इसके लिए वितरण व्यवस्था और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कई जगहों पर एक साथ कई महीनों का अनाज देने की व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है, ताकि दूर दराज क्षेत्रों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच सके। इसका उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर तबके को सुरक्षित बनाना है। किसानों के लिए भी खबरों में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। खेती पर निर्भर परिवारों को आर्थिक मजबूती देने के लिए सम्मान निधि से लेकर बीज और यंत्र सहायता तक योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। किसानों को समय पर किस्त मिल सके, इसके लिए डेटा अपडेट करवाना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। जिन किसानों की जानकारी में गलती है, उन्हें सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है, ताकि किसी को उसका हक न छूटे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार से जुड़ी संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और गृह उद्योग से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं को जोड़ने की कोशिश तेज की जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का फोकस साफ नजर आता है। डिजिटल साधनों को बढ़ावा देते हुए अलग अलग राज्यों में मेधावी छात्राओं और गरीब वर्ग के छात्रों को तकनीकी साधन देने की योजनाएं लाई जा रही हैं, ताकि वे आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें और प्रतियोगी दुनिया में पीछे न रहें। युवाओं की स्थिति पर भी सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले न बने, बल्कि रोजगार देने वाले बन सकें। स्वरोजगार लोन, प्रशिक्षण केंद्र और स्टार्टअप से जुड़े कार्यक्रमों को भी गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आवास को लेकर वर्षों से जिन परिवारों का सपना अधूरा रहा, अब उनके लिए पक्के मकान की राह आसान करने की कोशिश की जा रही है। जिनके पास रहने का साधन नहीं या जर्जर हालत में घर हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा चल रही है, ताकि एक गरीब परिवार भी सम्मान के साथ सिर पर छत पा सके। बिजली सुविधा को लेकर भी गरीब परिवारों को राहत देने की योजना को विस्तार देने की बातें सामने आ रही हैं। छोटे उपभोक्ताओं को बकाया राशि में राहत देने और सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त या सस्ती बिजली की व्यवस्था करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि गांव के आखिरी घर तक रोशनी पहुंचे। रसोई गैस की बात करें तो महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ी राहत बनने वाली योजना में भी सुधार और विस्तार की बातें सामने आ रही हैं। गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, धुएं से मुक्ति दिलाना और रसोई खर्च कम करना सरकार का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। वृद्ध नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजनाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। इन लोगों को नियमित रूप से सहायता मिलती रहे, इसके लिए डिजिटल माध्यम से सत्यापन और खाते से जुड़ी प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी बीच में कोई रुकावट न आए और बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। अब सवाल आता है कि इन सभी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। इसके लिए आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेजों का अपडेट रहना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। कई लोग सिर्फ छोटी सी गलती के कारण लाभ से वंचित रह जाते हैं, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपनी जानकारी समय रहते सही करा लें। सरकारी पोर्टल और नजदीकी सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन और सुधार का मौका दिया जा रहा है, ताकि किसी को दूर भटकना न पड़े और गांव में रहते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी हो सके। दोस्तों, ये समय बहस का नहीं, जानकारी का है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति मजदूर है, किसान है, बेरोजगार युवा है, गरीब महिला है या बुजुर्ग है, तो उनके साथ ये जानकारी जरूर साझा करें। कई बार सही सूचना न मिलने से लोग पीछे रह जाते हैं और वही योजनाएं जिनका फायदा उन्हें मिलना चाहिए वो दूसरों तक पहुंच जाती हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सही जानकारी को आप तक पहुंचाना है, ताकि आपके जीवन में एक नई उम्मीद जाग सके। अगर आपने अब तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं करवाए हैं तो जल्द से जल्द करवा लें। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है अपने हक की पहचान करने का
अब वक्त है उन योजनाओं तक पहुंचने का जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी समस्या पर भी बात करें तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं और आपको किस योजना में परेशानी हो रही है। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाए। देश बदलेगा तभी जब हर गांव, हर गली, हर घर बदलेगा। जब एक गरीब माँ के चेहरे पर मुस्कान आएगी, जब एक किसान का बच्चा पढ़ाई पूरी करेगा, जब एक बेरोजगार युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसी दिन असली विकास नजर आएगा। और इसी के साथ अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी भी बढ़ा रही है। अब जिला स्तर पर अलग टीमों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि कौन सा परिवार योजना से जुड़ा, किसे लाभ नहीं मिला और किसे अब तक जानकारी ही नहीं थी। क्योंकि असली सवाल यही है कि योजना बने और लाभ मिले भी, सिर्फ फाइलों में नाम हो जाना काफी नहीं है। अब बात उन परिवारों की जो अत्यंत गरीब श्रेणी में आते हैं, जिनके पास रोज कमाने के अलावा कोई और सहारा नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी नई व्यवस्था पर काम तेज किया जा रहा है। कई जगहों पर डिजिटल राशन कार्ड को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसी दलाल की जरूरत ही न पड़े और सीधे पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचे। अब गांव देहात में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास आज भी बैंक और सरकारी दफ्तर तक जाने के साधन नहीं है, उनके लिए मोबाइल वैन और गांव कैंप की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे कैंपों में आधार अपडेट, बैंक लिंक, पेंशन सत्यापन और श्रमिक पंजीकरण जैसी प्रक्रियाएं एक ही जगह पूरी करवाई जा रही हैं ताकि गरीब आदमी को बार बार चक्कर न काटना पड़े। सरकार अब आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए भी अलग योजनाओं पर फोकस कर रही है। जहां आज भी स्कूल और अस्पताल दूर हैं, वहां सड़क, बिजली, पानी और आवास की सुविधा पहुंचे, इसके लिए नई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि देश का कोई भी कोना विकास से पीछे न रहे। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी राहत की बातें सामने आ रही हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। छोटे बड़े अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। दवाइयों के लिए सस्ती मेडिकल दुकानों की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि आम आदमी को इलाज के लिए अपनी जमीन या गहने बेचने की नौबत न आए। ये योजना खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। अब छात्रों के लिए भी राहत की नई खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गरीब वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति, कोचिंग सहायता और किताबों के लिए आर्थिक मदद दिए जाने पर जोर बढ़ाया जा रहा है। कई जगहों पर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के जरिए बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा को ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था पर काम चल रहा है ताकि दूर गांव में बैठा बच्चा भी शहर के बच्चों की तरह आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके। शहरी गरीबों के लिए भी नई सुविधाओं पर काम हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को स्थायी आवास देने की योजना को और विस्तार दिया जा रहा है। पानी, शौचालय और सफाई सुविधा को हर गरीब परिवार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हें बिना बड़ी गारंटी के कम ब्याज पर ऋण, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की सुविधा मिल रही है ताकि उनका छोटा काम भी बड़ा बन सके। चाहे वो सिलाई हो, मसाला उद्योग हो या फूड प्रोसेसिंग, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कोशिशें चल रही हैं। अब बुजुर्गों के लिए भी राहत की खबरें लगातार मिल रही हैं। वृद्धावस्था सहायता को सिर्फ राशि तक सीमित नहीं रखा जा रहा बल्कि उनके इलाज, दवा और स्वास्थ्य जांच को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। सरकार चाहती है कि उम्र के इस पड़ाव पर कोई भी व्यक्ति खुद को बोझ महसूस न करे बल्कि सम्मान के साथ जीवन जिए। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए भी खेल से जुड़ी नई सहायता योजनाओं पर चर्चा हो रही है। गांव में छुपे हुए खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें प्रशिक्षण, उपकरण और मंच देने की कोशिश की जा रही है ताकि देश को नए खिलाड़ी मिल सकें और हर छोटे गांव का बच्चा भी आगे बढ़ सके। अब टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े काम जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेवा केंद्र और ग्रामीण सेवा उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं ताकि युवा गांव से ही कमाई कर सकें और शहरों की ओर पलायन कम हो। अब बात उन परिवारों की जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। उनके लिए भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं और पट्टा वितरण पर भी कई जगहों पर काम तेज हुआ है ताकि जीवन की बुनियादी जरूरत पूरी हो सके। अब ध्यान जाता है स्वच्छता और जल व्यवस्था की ओर। हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचे, इसके लिए पाइपलाइन और टैंक परियोजनाओं को तेजी दी जा रही है। खासकर दूर गांव में जहां महिलाएं मीलों पैदल चलकर पानी लाती हैं, वहां ये योजना बड़ी राहत बन रही है। अब अगर बात करें छोटे व्यापारियों की, तो उनके लिए भी सस्ते ऋण, डिजिटल भुगतान और बाजार सुविधा को लेकर नई मदद की व्यवस्था की जा रही है ताकि ठेला लगाने वाला भी आत्मनिर्भर बन सके और रोज अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। इन सभी योजनाओं के बीच एक बात सबसे अहम है कि केवल सुनकर खुश न हो जाएं, बल्कि खुद भी जागरूक बने। अपने दस्तावेजों की जांच करें। अगर कोई गलती है तो सुधार करवाएं। कई बार छोटी सी चूक के कारण पूरी सहायता रुक जाती है। अगर आपके गांव या शहर में कोई जरूरतमंद है जिसे इन स्कीमों के बारे में पता नहीं, तो उसे जरूर बताएं।
क्योंकि जानकारी बांटी जाएगी तभी उसका फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सरकार की इन पहलों का असली मकसद सिर्फ आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है जो आज भी गरीबी से जूझ रहा है।